बकरी का वजन। दरबार की शुरुआत। अकबर का दरबार, जो अपनी चहल पहल और बुद्धिजीवियों की चर्चाओं के लिए मशहूर था, उस दिन भी पूरी तरह से सजा हुआ था। सभी दरबारी अपने स्थान पर बैठे हुए थे और अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। अकबर की आदत थी कि वे अपने दरबारियों की बुद्धि को परखने के लिए नित नई चुनौतियां प्रस्तुत करते थे। उस दिन अकबर ने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक चुनौती प्रस्तुत करता हूं। इस चुनौती को पूरा करने वाले को मैं विशेष इनाम दूंगा। लेकिन याद रखें, यह कोई साधारण कार्य नहीं है। दरबारियों में खुसुर पुसुर होने लगी। वे सोचने लगे कि अकबर आज किस प्रकार की चुनौती देंगे। तभी अकबर ने इशारा किया और कुछ सैनिक एक बकरी को लेकर दरबार में आए। बकरी पूरी तरह स्वस्थ और मांसल थी। अकबर ने कहा, इस बकरी का वजन बताए बिना तराजू का उपयोग किए क्या कोई यह कर सकता है? चुनौती का ऐलान। अकबर की चुनौती सुनकर दरबारियों के चेहरे पर हैरानी के भाव उभर आए। बिना तराजू के वजन मापना असंभव सा लग रहा था। कुछ दरबारियों ने अनुमान लगाने का प्रयास किया। किसी ने कहा, जहांपनाह, यह बकरी लगभग 30 किलो की होगी। दूसरे ने कहा, नहीं, यह 35 किलो की होगी। लेकिन अकबर ने सभी उत्तरों को अस्वीकार कर दिया और कहा, यह केवल अनुमान है। हमें बकरी का सटीक वजन चाहिए। क्या कोई है जो इस चुनौती को पूरा कर सके? अब सभी दरबारियों ने चुप्पी साध ली। वे जानते थे कि यह कार्य उनकी क्षमता से परे है। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, क्या तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो? बीरबल, जो हमेशा की तरह शांत और आत्मविश्वास से भरे हुए थे, मुस्कुराते हुए बोले, जहांपनाह, यह कार्य कठिन तो है, लेकिन असंभव नहीं। मैं बकरी का सटीक वजन बिना तराजू के बता सकता हूं। समाधान की प्रक्रिया। अकबर ने कहा, अगर तुम इस समस्या का हल निकाल लेते हो तो मैं तुम्हें सम्मानित करूंगा। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें किसी प्रकार का तराजू या वजन मापक यंत्र का उपयोग नहीं करना है। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। कृपया आदेश दें कि बकरी को पास की नदी पर ले जाया जाए। वहीं मैं इस समस्या का समाधान प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने तुरंत आदेश दिया और दरबार के सभी लोग बकरी को लेकर नदी की ओर चल पड़े। नदी पर बीरबल की योजना। नदी पर पहुंचकर बीरबल ने एक छोटी नाव मंगवाई। उन्होंने बकरी को उस नाव पर रखा और सभी को दिखाते हुए कहा, जब मैंने बकरी को नाव पर रखा तो नाव का पानी में डूबने का स्तर थोड़ा बढ़ गया है। मैं अब इस डूबने के स्तर को चिह्नित करूंगा। बीरबल ने नाव के किनारे पर एक निशान लगाया, जहां तक नाव पानी में डूबी हुई थी। अब उन्होंने बकरी को नाव से उतार दिया और उसकी जगह कुछ भारी पत्थर नाव में रखने शुरू कर दिए। बीरबल ने कहा, मैं तब तक पत्थर रखता रहूंगा जब तक कि नाव पानी में उसी निशान तक नहीं डूब जाती। दरबार के लोग उत्सुकता से बीरबल के इस प्रयोग को देख रहे थे। पत्थरों को जोड़ते जोड़ते आखिरकार नाव पानी में उसी चिन्ह तक डूब गई। अब बीरबल ने पत्थरों को नाव से बाहर निकाला और सैनिकों से कहा, इन पत्थरों का कुल वजन तौलो। यही इस बकरी का सही वजन होगा। सैनिकों ने पत्थरों को तौला और रिपोर्ट दी कि उनका कुल वजन 32 किलो है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस बकरी का वजन 32 किलो है। बीरबल की प्रशंसा। अकबर और अन्य दरबारी बीरबल की चतुराई देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अकबर ने खड़े होकर ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि अद्वितीय है।
तुमने जो समाधान निकाला वह न केवल व्यावहारिक है बल्कि वैज्ञानिक सोच का अद्भुत उदाहरण भी है। अकबर ने बीरबल को इनाम में कीमती वस्त्र और आभूषण भेंट किए। इसके अलावा उन्होंने घोषणा की कि यह कहानी इतिहास में दर्ज की जाएगी ताकि लोग बीरबल की चतुराई से प्रेरणा ले सकें। निष्कर्ष, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बशर्ते हम उसे धैर्य और विवेक के साथ हल करें। बीरबल ने बिना किसी आधुनिक उपकरण या तराजू के एक साधारण प्रक्रिया का उपयोग करके समस्या का हल निकाला। उनकी यह कहानी आज भी लोगों को सिखाती है कि कठिनाइयों का सामना करते समय रचनात्मकता और तर्क का सहारा लेना चाहिए। अकबर और बीरबल की कहानी। मुगल बादशाह अकबर और उनके दरबारी बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का अमूल्य हिस्सा हैं। ये कहानियां अकबर की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई, हास्य और तेज दिमाग का परिचय कराती हैं। आइए ऐसी ही कुछ लोकप्रिय कहानियों को विस्तार से पढ़ते हैं। अकबर और किसान का न्याय। अकबर अपने दरबार में न्यायप्रिय शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। एक दिन एक गरीब किसान अकबर के दरबार में न्याय की गुहार लगाने आया। उसने कहा, महाराज, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहा है, कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को सुलझाओ। बीरबल ने किसान और उसके पड़ोसी को बुलाकर कहा, दोनों जमीन के किनारे खड़े हो जाओ और उस पर हल चलाओ। दोनों ने ऐसा ही किया। जब किसान ने हल चलाया तो जमीन नरम और उपजाऊ निकली। जब पड़ोसी ने हल चलाया तो उसने जमीन को खराब बताया और उसमें रुचि न दिखाने लगा। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, यह जमीन किसान की है। पड़ोसी झूठ बोल रहा है। अकबर ने किसान को उसकी जमीन लौटा दी। बीरबल की सच्चाई की परीक्षा। अकबर को बीरबल की चतुराई पर गर्व था, लेकिन कभी-कभी वे उनकी परीक्षा लेने का प्रयास करते थे। एक बार उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह लालच है। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। बीरबल ने दरबार के बाहर एक मिट्टी का घड़ा रखा और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। फिर घोषणा करवाई कि जो भी घड़ा उठाएगा उसे सारे सिक्के मिलेंगे। घड़ा बहुत भारी था और कोई उसे उठा नहीं सका। तब बीरबल ने कहा, देखिए महाराज, लोग लालच में घड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि यह असंभव है। यह लालच की ताकत है। 3 प्रश्न। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. धरती का केंद्र कहाँ है? 2. आकाश में कितने तारे हैं? 3. दुनिया में कितने पुरुष और कितनी महिलाएं हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, 1. धरती का केंद्र वही है जहां आपका सिंहासन है। इसे माप कर देख लीजिए। 2. आकाश में तारे गिनने असंभव हैं, लेकिन अगर कोई गिनना चाहता है तो एक पंख लाकर दे दूं। 3. दुनिया में पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। फर्क सिर्फ कपड़ों और भूमिका का है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। बीरबल की गायब चिड़िया। एक बार अकबर ने बीरबल को एक चिड़िया दिखाकर पूछा, बताओ, यह चिड़िया नर है या मादा? बीरबल ने चतुराई से जवाब दिया, महाराज, इसे आजाद कर दीजिए। अगर यह नर है तो सीधा उड़ जाएगा और अगर मादा है तो इधर-उधर फुदकेगी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। अकबर की अंगूठी का रहस्य। अकबर ने बीरबल को एक दिन बुलाकर कहा, मेरी अंगूठी खो गई है, इसे ढूंढो। बीरबल ने दरबार के सेवकों को बुलाकर कहा, महाराज की अंगूठी को जिसने चुराया है उसके सिर पर तिल होगा। चोर ने तुरंत अपना सिर ढक लिया। बीरबल ने चोर को पकड़ लिया
और अकबर की अंगूठी वापस दिला दी। निष्कर्ष: अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें सोचने समझने की प्रेरणा भी देती हैं। इन कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धि, चतुराई और ईमानदारी से हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। अकबर और बीरबल की कहानियां। 1. अकबर की अंगूठी और बीरबल का न्याय। एक दिन अकबर अपनी बगिया में घूम रहे थे। घूमते घूमते उनकी अंगूठी जमीन पर गिर गई। जब उन्होंने देखा कि अंगूठी गायब है, तो उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, मेरी अंगूठी खो गई है। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इसे ढूंढो। बीरबल ने तुरंत सभी दरबारियों और सेवकों को बुलाया। फिर उन्होंने कहा, महाराज की अंगूठी को जिसने चुराया है, उसके सिर पर तिल होगा। यह सुनते ही एक सेवक ने तुरंत अपना सिर ढक लिया। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली। अंगूठी उसी के पास से मिली। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुमने साबित कर दिया कि बुद्धि हमेशा ताकत से ऊपर होती है। 2. सबसे बड़ी ताकत क्या है? अकबर ने एक दिन दरबार में बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, यह लालच है। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। बीरबल ने शहर के चौक पर एक बड़ा घड़ा रखा और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। फिर घोषणा करवाई कि जो भी घड़ा उठाएगा, उसे सारे सिक्के मिलेंगे। घड़ा बहुत भारी था। लोग लालच में घड़ा उठाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। अंत में बीरबल ने कहा, महाराज, यह देखिए। लालच ने इन लोगों को कोशिश करने पर मजबूर कर दिया, जबकि यह असंभव था। यही लालच की ताकत है। 3. धरती का केंद्र। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने बिना देर किए जवाब दिया, जहां आपका सिंहासन है, वही धरती का केंद्र है। आप माप कर देख सकते हैं। अकबर को बीरबल का यह उत्तर बहुत पसंद आया। 4. स्वर्ग की सैर। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, क्या तुम मुझे स्वर्ग की सैर करा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, जरूर, पर इसके लिए एक विशेष तैयारियां करनी होंगी। बीरबल ने दरबार के बाहर एक मंच बनवाया और कहा, महाराज, आप इस पर लेट जाएं। फिर हम आग जलाएंगे और आप स्वर्ग चले जाएंगे। अकबर डर गए और बोले, नहीं, मैं तैयार नहीं हूं। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, स्वर्ग की सैर तब तक संभव नहीं है, जब तक आप इसमें जाने के लिए तैयार न हो। 5. अकबर और मूर्ख ब्राह्मण। एक दिन एक ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और कहा, महाराज, मैं सबसे बुद्धिमान हूं। कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। अकबर ने बीरबल को ब्राह्मण से बहस करने के लिए बुलाया। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे मीठा और सबसे कड़वा फल क्या है? ब्राह्मण ने कई उत्तर दिए, लेकिन कोई सही नहीं था। बीरबल ने कहा, सबसे मीठा और सबसे कड़वा फल जीभ है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह मीठा फल बनती है और गलत इस्तेमाल से यह कड़वा फल बनती है। ब्राह्मण ने अपनी हार मान ली। 6. न जाने वाला सवाल। अकबर ने एक दिन बीरबल को चुनौती दी, एक ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब न दिया जा सके। बीरबल ने कहा, महाराज, जब मैं मर जाऊंगा तो मुझे जन्नत में जगह मिलेगी या जहन्नुम में? अकबर चुप हो गए, क्योंकि इसका जवाब देना उनके लिए असंभव था। 7. अनोखा इनाम। एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी से बहुत खुश हूं। तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो।
बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपसे एक ऐसी चीज मांगूंगा जिसे आप कभी नकार नहीं सकते। अकबर ने वादा किया। बीरबल ने कहा, मुझे आपका हुक्म चाहिए कि आप हमेशा मुझे दरबार में रखें और मेरे बिना कोई निर्णय न लें। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। 8 अकबर की भैंस। एक दिन अकबर ने बीरबल को अपने साथ ले जाकर कहा, देखो मेरी भैंस का दूध क्यों कम हो गया है। बीरबल ने भैंस का निरीक्षण किया और बोला, महाराज, यह भैंस कम घास खा रही है। इसे अच्छी घास खिलाने से इसका दूध बढ़ जाएगा। अकबर ने ऐसा ही किया और समस्या हल हो गई। 9 न्याय की परिभाषा। अकबर ने बीरबल से पूछा, न्याय का सबसे बड़ा रूप क्या है। बीरबल ने जवाब दिया, जब गरीब और अमीर दोनों को समान अधिकार और सम्मान मिले, वही सबसे बड़ा न्याय है। 10 बीरबल की सलाह। एक बार अकबर के राज्य में अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, हमारी प्रजा की समस्या कैसे हल की जा सकती है। बीरबल ने सुझाव दिया, महाराज, राज्य की तिजोरी से अनाज खरीदकर लोगों में बांट दें। यह आपकी प्रजा को बचा लेगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और राज्य में अनाज बांटा। लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। 11 चोर का रहस्य। दरबार में चोरी की घटनाएं बढ़ गईं। अकबर ने बीरबल से मदद मांगी। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाकर कहा, जिसने चोरी की है उसकी दाढ़ी में तिनका है। यह सुनते ही एक आदमी अपनी दाढ़ी टटोलने लगा। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। चोरी की सच्चाई सामने आ गई। 12 मूर्खता का पुरस्कार। एक बार अकबर ने कहा, मैं सबसे मूर्ख आदमी को पुरस्कार देना चाहता हूं। बीरबल ने शहर के एक आदमी को दरबार में लाकर कहा, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है क्योंकि इसने बिना काम किए अपना पैसा बर्बाद कर दिया। अकबर ने उस व्यक्ति को दंडित किया और बीरबल की समझदारी की तारीफ की। 13 समय और शक्ति का महत्व। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। बीरबल ने कहा, समय और शक्ति। समय हमें हमारे काम में सफल बनाता है और शक्ति हमें आत्मविश्वास देती है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन को बेहतर बनाने के तरीके भी सिखाती हैं। ये कहानियां बताती हैं कि बुद्धिमानी और समझदारी से हर समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय संस्कृति और लोक कथाओं की अनमोल धरोहर है। अकबर और बीरबल की कहानियां। 1 अकबर की अंगूठी का रहस्य। अकबर एक दिन अपने बगीचे में घूम रहे थे। चलते चलते उनकी अंगूठी जमीन पर गिर गई और गायब हो गई। अकबर ने अपने दरबार में सभी से कहा, मेरी अंगूठी गायब हो गई है। इसे ढूंढने में मेरी मदद करो। बीरबल ने स्थिति का जायजा लिया और सभी दरबारियों और सेवकों को इकट्ठा किया। फिर उन्होंने घोषणा की, जिसने महाराज की अंगूठी चुराई है उसके सिर पर तिल होगा। यह सुनकर एक सेवक ने तुरंत अपना सिर ढक लिया। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और तलाशी ली। अंगूठी उसी के पास मिली। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की तारीफ की और कहा, तुम्हारी चतुराई से हमारी अंगूठी वापस मिल गई। 2 सबसे बड़ी ताकत क्या है। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, सबसे बड़ी ताकत लालच है। अकबर ने कहा, इसे साबित करो। बीरबल ने बाजार में एक बड़ा घड़ा रखा और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। फिर घोषणा करवाई कि जो भी इसे उठा लेगा उसे सिक्के मिलेंगे।
घड़ा बहुत भारी था। फिर भी लोग लालच में इसे उठाने की कोशिश करते रहे। कोई सफल नहीं हो पाया, लेकिन सभी ने अपनी ताकत झोंक दी। बीरबल ने अकबर से कहा, देखिए महाराज, लालच ने लोगों को असंभव काम करने पर मजबूर कर दिया। यही इसकी ताकत है। 3. धरती का केंद्र कहाँ है? अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां आपका सिंहासन है वही धरती का केंद्र है। अकबर ने हैरान होकर कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसे माप कर देख लीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूं, तो आप किसी और जगह को केंद्र घोषित कर सकते हैं। अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की सराहना की। 4. स्वर्ग की सैर। अकबर ने एक बार मजाक में बीरबल से कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे स्वर्ग की सैर करा सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह संभव है, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारी करनी होगी। बीरबल ने दरबार के बाहर एक बड़ा मंच बनवाया और कहा, महाराज, इस पर लेट जाएं। मैं अग्नि जलाकर आपको स्वर्ग भेज दूंगा। अकबर ने डरकर कहा, मुझे स्वर्ग जाने की कोई जल्दी नहीं है। यह योजना रद्द करो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग और साहस चाहिए। 5. चोर की पहचान। एक बार अकबर के राज्य में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, राज्य में हो रही चोरियों को रोकने का कोई उपाय निकालो। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास एक जादुई लाठी है। जिसने चोरी की होगी, उसकी लाठी रातों रात 1 इंच बढ़ जाएगी। चोर डर के मारे अपनी लाठी काटकर छोटा कर दिया। सुबह जब लाठियों की जांच की गई, तो चोर की लाठी सबसे छोटी थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारे बिना यह समस्या कभी हल नहीं होती। 6. सबसे मूर्ख आदमी। अकबर ने एक दिन कहा, मैं सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढना चाहता हूं। बीरबल, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, यह बहुत आसान है। कुछ दिनों बाद बीरबल एक आदमी को दरबार में लाए। उन्होंने कहा, यह व्यक्ति सबसे मूर्ख है, क्योंकि इसने बिना वजह अपनी सारी संपत्ति गंवा दी। अकबर ने उस व्यक्ति को दंडित किया और बीरबल की समझदारी की प्रशंसा की। 7. समय का महत्व। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, समय। अकबर ने पूछा, यह कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर समय हाथ से निकल जाए तो उसे वापस लाना असंभव है। इसलिए समय का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। 8. बीरबल की फुर्ती। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, तुम कितने तेज हो, यह साबित करो। बीरबल ने तुरंत कहा, महाराज, मुझे एक घोड़ा दीजिए और एक दूरस्थ जगह बताइए। मैं वहां जाकर वापस आ सकता हूं, इससे पहले कि आप 3 तक गिने। अकबर ने कहा, यह असंभव है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, यह सिर्फ समझने का खेल है। मैं आपके आदेश का पालन करने में फुर्ती दिखा रहा हूं। 9. अकाल का समाधान। अकबर के राज्य में एक बार अकाल पड़ गया। लोग भूख से तड़पने लगे। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या किया जाए? बीरबल ने सुझाव दिया, राज्य की तिजोरी से अनाज खरीदकर लोगों में बांट दीजिए। इससे आपकी प्रजा खुश रहेगी और संकट टल जाएगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और राज्य में अनाज बांट दिया। लोगों ने बीरबल को धन्यवाद दिया।
10. सबसे बुद्धिमान कौन? अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति यह समझता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है। अकबर ने बीरबल के उत्तर की सराहना की। 11. मूर्ख ब्राह्मण। एक बार एक ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और खुद को सबसे बुद्धिमान घोषित किया। उसने चुनौती दी कि कोई उसे हरा नहीं सकता। अकबर ने बीरबल से कहा, इस ब्राह्मण को जवाब दो। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, बताओ, दुनिया का सबसे मीठा और सबसे कड़वा फल क्या है? ब्राह्मण ने उत्तर देने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहा। बीरबल ने कहा, सबसे मीठा और कड़वा फल जीभ है। यह सही बोले तो मीठा और गलत बोले तो कड़वा बन जाता है। ब्राह्मण ने हार मान ली। 12. एक औरत का निर्णय। एक बार दो महिलाएं दरबार में आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपना बताने लगीं। अकबर ने बीरबल को समस्या सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने कहा, इस बच्चे को आधा आधा बांट दो। यह सुनकर पहली महिला ने रोना शुरू कर दिया और कहा, नहीं, बच्चे को दूसरी औरत को दे दो, पर इसे मारो मत। बीरबल ने कहा, यही असली माँ है। असली माँ अपने बच्चे का दर्द सहन नहीं कर सकती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हर समस्या का हल बुद्धि और समझदारी से निकाला जा सकता है। ये कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन में मार्गदर्शन भी देती हैं। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोक कथाओं का अमूल्य हिस्सा है और सदैव वह प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। अकबर और बीरबल भारतीय लोक कथाओं का खजाना। अकबर और बीरबल भारतीय इतिहास और साहित्य की ऐसी धरोहर हैं जो समय के साथ और समृद्ध होती गईं। अकबर, एक शक्तिशाली मुगल सम्राट, अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रियता और खुली सोच के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई कुशल और प्रतिभाशाली दरबारी थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। बीरबल, जो अपनी चतुराई, हास्य बुद्धि और हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, इन नवरत्नों में सबसे प्रमुख थे। बीरबल का असली नाम महेश दास था। अकबर के दरबार में उन्होंने न केवल अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीता, बल्कि राजकाज के महत्वपूर्ण मामलों में भी योगदान दिया। उनकी और अकबर की कहानियां मनोरंजन के साथ साथ जीवन के गूढ़ पाठ भी सिखाती हैं। यहाँ प्रस्तुत हैं अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध कहानियां, जिन्हें विस्तार से लिखा गया है। 1. खोई हुई अंगूठी। एक दिन अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते उनकी कीमती अंगूठी जमीन पर गिर गई। जब उन्होंने इसे ढूंढा तो वह कहीं नजर नहीं आई। परेशान होकर उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मेरी अंगूठी खो गई है, इसे ढूंढो। बीरबल ने सभी सेवकों को बुलाया और घोषणा की, जिसने महाराज की अंगूठी चुराई है, उसके सिर पर तिल है। यह सुनते ही एक सेवक ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और उसकी तलाशी लेने पर अंगूठी मिल गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारी समझदारी से हमेशा मेरी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। 2. सबसे बड़ा बल क्या है? एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, दुनिया में सबसे बड़ा बल क्या है? दरबारियों ने कई उत्तर दिए, धन, ज्ञान, सेना आदि। लेकिन बीरबल ने कहा, महाराज, सबसे बड़ा बल लालच है। अकबर ने इसका प्रमाण मांगा। बीरबल ने शहर के चौक पर एक बड़ा घड़ा रखा और उसमें सोने के सिक्के भर दिए। फिर घोषणा की गई कि जो भी इसे उठा लेगा, उसे सभी सिक्के मिलेंगे। घड़ा इतना भारी था कि कोई उसे उठा नहीं पाया।
लेकिन लालच में कई लोगों ने कोशिश की और थककर चूर हो गए। बीरबल ने कहा, महाराज, यही लालच की ताकत है। यह असंभव को संभव करने की कोशिश करवाता है। 3. धरती का केंद्र। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां आपका सिंहासन है वही धरती का केंद्र है। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इसे मापकर देख लीजिए। अगर कोई और जगह केंद्र हो तो उसे घोषित कर दीजिए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की हाजिर जवाबी की प्रशंसा की। 4. स्वर्ग जाने की इच्छा। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, क्या तुम मुझे स्वर्ग की सैर करा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए कुछ तैयारियां करनी होंगी। बीरबल ने एक ऊंचा मंच बनवाया और कहा, महाराज, आप इस पर लेट जाएं। मैं आग जलाकर आपको स्वर्ग भेज दूंगा। अकबर घबरा गए और बोले, नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की इतनी जल्दी नहीं है। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, महाराज, स्वर्ग जाना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग और साहस चाहिए। 5. चोर की पहचान। एक दिन दरबार में खबर आई कि महल में चोरी हो गई है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें इस चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एकत्र किया और कहा, मेरे पास एक जादुई लाठी है। जिसने चोरी की है उसकी लाठी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। संदिग्ध अपनी अपनी लाठी लेकर सो गए। सुबह जब लाठियों की जांच की गई तो एक व्यक्ति की लाठी छोटी थी। उसने डर के मारे अपनी लाठी काट दी थी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और चोर को दंडित किया। 6. मूर्ख ब्राह्मण। एक बार एक ब्राह्मण दरबार में आया और दावा किया कि वह सबसे बुद्धिमान है। उसने अकबर से कहा, मुझे चुनौती दो जिसे मैं हल न कर सकूं। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, दुनिया का सबसे मीठा और सबसे कड़वा फल क्या है? ब्राह्मण ने कई उत्तर दिए, लेकिन सही जवाब नहीं दे पाया। बीरबल ने कहा, सबसे मीठा और सबसे कड़वा फल जीभ है। यह सही बोले तो मीठा और गलत बोले तो कड़वा बन जाता है। ब्राह्मण चुप हो गया और दरबार से चला गया। 7. न्याय का अद्भुत उदाहरण। 2 महिलाएं एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। मामला अकबर के दरबार में आया। अकबर ने बीरबल को इसे सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने सुझाव दिया, बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए ताकि दोनों को आधा आधा मिल सके। पहली महिला चुप रही, जबकि दूसरी महिला रो पड़ी और बोली, नहीं, बच्चे को मत काटो, इसे पहली महिला को दे दो। बीरबल ने कहा, यही असली माँ है। असली माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती। 8. सबसे बड़ी सीख। एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी सीख क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, हर व्यक्ति को यह सीखना चाहिए कि ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता। जो यह मानता है कि वह सब कुछ जानता है, वह सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने कहा, तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। 9. घमंड का अंत। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मैंने जितना बड़ा राजा कभी नहीं देखा। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, एक बार ऐसा हुआ था कि आपसे भी बड़ा राजा था। अकबर चौंक गए और बोले, कौन? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, घमंड। अगर यह आपके पास आ जाए तो वह आपसे भी बड़ा बन जाता है। अकबर ने अपनी गलती मानी और कहा, तुमने मेरी आंखें खोल दी। 10.
समय का महत्व। अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, महाराज, समय सबसे मूल्यवान चीज है। इसे न कोई खरीद सकता है और न ही इसे वापस लाया जा सकता है। जो इसका सही उपयोग करता है वह सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजन और शिक्षा का बेजोड़ मेल हैं। ये न केवल हमें समस्याओं को हल करने के लिए चतुराई और तर्क का उपयोग करना सिखाती हैं, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी देती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की प्रजापालक सोच आज भी हमें प्रेरित करती हैं। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और हास्य की अद्भुत गाथा। एक, खोई हुई अंगूठी। एक बार अकबर अपने महल के बगीचे में घूम रहे थे। उन्होंने अपनी कीमती अंगूठी पहन रखी थी, जो खेल खेल में उनके हाथ से फिसलकर कहीं गिर गई। जब उन्होंने अंगूठी को ढूंढा तो वह उन्हें कहीं नहीं मिली। परेशान होकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी खो गई है। इसे ढूंढने का कोई तरीका निकालो। बीरबल ने सभी सेवकों और बगीचे में काम करने वालों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, जिसने महाराज की अंगूठी उठाई है उसके सिर पर तिल होगा। यह सुनते ही एक सेवक ने डर के मारे अपने सिर पर हाथ रख लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो अंगूठी उसी के पास मिली। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी हाजिर जवाबी हर बार मेरी समस्याओं को हल कर देती है। 2. सबसे बड़ा बल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा बल क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सेना का बल, किसी ने कहा धन का बल। बीरबल ने कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा बल लालच है। अकबर ने इसे साबित करने को कहा। बीरबल ने नगर के चौक में एक बड़ा घड़ा रखवाया जिसमें सोने के सिक्के भरे गए। फिर उन्होंने घोषणा की, जो इस घड़े को उठा सकेगा उसे सारे सिक्के दे दिए जाएंगे। घड़ा बहुत भारी था, फिर भी लालच के कारण लोग उसे उठाने की कोशिश करते रहे। अंत में सभी थक गए, लेकिन घड़ा नहीं उठा पाए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही है लालच का बल। यह लोगों से असंभव कार्य करवाने की कोशिश करवाता है। अकबर ने बीरबल की बात को स्वीकार किया। 3. धरती का केंद्र। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए प्रश्न पूछते रहते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां आपका सिंहासन है वही धरती का केंद्र है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, इसे मापकर देख लीजिए। अगर कोई और जगह धरती का केंद्र साबित हो तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। 4. स्वर्ग की सैर। एक दिन अकबर ने मजाक करते हुए बीरबल से कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे स्वर्ग की सैर करा सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए विशेष तैयारी करनी होगी। बीरबल ने दरबार के बाहर एक ऊंचा मंच बनवाया और कहा, महाराज, आप इस मंच पर लेट जाएं। मैं आपको अग्नि के माध्यम से स्वर्ग भेज दूंगा। अकबर ने घबराकर कहा, नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की कोई जल्दी नहीं है। यह योजना रद्द करो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग और साहस चाहिए। 5. चोर को पकड़ना। महल में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं।
अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास एक जादुई लाठी है। जिसने चोरी की है उसकी लाठी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। डर के मारे चोर ने अपनी लाठी को काट दिया। सुबह जब लाठियों की जांच की गई तो चोर की लाठी सबसे छोटी थी। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और चोर को दंड दिया। 6. न्याय की परीक्षा। एक बार 2 महिलाएं एक ही बच्चे को अपना बताने लगीं। मामला दरबार में पहुंचा। अकबर ने बीरबल से कहा, इस समस्या का हल निकालो। बीरबल ने बच्चे को मंगवाया और कहा, बच्चे को आधा आधा बांट दिया जाए। यह सुनते ही पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रो पड़ी और बोली, नहीं, बच्चे को मत काटो, इसे पहली महिला को दे दो। बीरबल ने कहा, यही असली माँ है। असली माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती। 7. मूर्ख ब्राह्मण। एक बार एक ब्राह्मण अकबर के दरबार में आया और खुद को सबसे बुद्धिमान घोषित किया। उसने चुनौती दी कि कोई उसे हराए नहीं सकता। बीरबल ने उससे पूछा, दुनिया का सबसे मीठा और सबसे कड़वा फल क्या है? ब्राह्मण सोच में पड़ गया और सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने उत्तर दिया, सबसे मीठा और कड़वा फल जीभ है। यह सही बोले तो मीठा और गलत बोले तो कड़वा बन जाता है। ब्राह्मण शर्मिंदा होकर चला गया। 8. सबसे मूल्यवान चीज। अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने कहा, समय। अकबर ने कहा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, महाराज, अगर समय चला जाए तो उसे वापस लाना असंभव है। इसलिए समय का सही उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने बीरबल की बात को सही माना। 9. मूर्ख आदमी की तलाश। अकबर ने एक दिन बीरबल से कहा, दरबार में सबसे मूर्ख आदमी को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कुछ देर के बाद एक व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दिया। अकबर ने पूछा, यह व्यक्ति क्यों मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति बिना कारण दूसरों के कहने पर अपनी संपत्ति गंवा देता है। अकबर ने उस व्यक्ति को दंडित किया। 10. स्वार्थ का अंत। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, स्वार्थ क्या है और इसका क्या परिणाम होता है? बीरबल ने कहा, महाराज, स्वार्थ इंसान को पतन की ओर ले जाता है। उन्होंने एक कथा सुनाई। एक बार एक राजा ने नदी किनारे एक मंदिर बनवाया। वहां जाने के लिए नाव की व्यवस्था थी, लेकिन नाविक पैसे लेकर गरीबों को नहीं ले जाता था। यह देखकर राजा ने नाविक को दंडित किया और घोषणा की कि हर किसी को समान अधिकार है। अकबर ने कहा, तुमने स्वार्थ का सही उदाहरण दिया। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के मूल्यवान पाठ भी सिखाती हैं। ये कहानियां यह बताती हैं कि बुद्धि और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान संभव है। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारतीय लोक कथाओं में अमर है और हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता और हास्य की अमर गाथा। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं का ऐसा अनमोल खजाना है जो सैकड़ों वर्षों से लोगों का मनोरंजन और मार्गदर्शन करती आ रही हैं। ये कहानियां जीवन की कठिन समस्याओं को सरलता से सुलझाने, बुद्धिमत्ता का उपयोग करने और हास्य के साथ गंभीर संदेश देने का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। अकबर, जो अपने समय के सबसे प्रभावशाली मुगल सम्राट थे, अपनी प्रजा के प्रति न्यायप्रिय और सहिष्णु होने के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार में कई विद्वान, कलाकार और सलाहकार थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था।
बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, इन नवरत्नों में सबसे प्रमुख और प्रिय थे। उनकी तीव्र बुद्धिमत्ता, हास्यबोध और समस्या समाधान की अद्भुत क्षमता ने उन्हें अकबर के दिल के सबसे करीब बना दिया। आइए अकबर और बीरबल की कुछ प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कहानियों का विस्तृत विवरण पढ़ते हैं। 1. खोई हुई अंगूठी। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते उनकी कीमती अंगूठी हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। जब उन्होंने अंगूठी को खोजने की कोशिश की तो वह कहीं दिखाई नहीं दी। परेशान होकर उन्होंने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी अंगूठी खो गई है। मुझे वह किसी भी हालत में चाहिए। बीरबल ने तुरंत सभी सेवकों और बगीचे में काम करने वालों को बुलाया। फिर उन्होंने घोषणा की, जिसने महाराज की अंगूठी उठाई है, उसके सिर पर तिल है। यह सुनते ही एक सेवक ने डर के मारे अपने सिर पर हाथ रख लिया। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया। जब उसकी तलाशी ली गई तो अंगूठी उसी के पास मिली। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धिमत्ता हमेशा मेरी मुश्किलें आसान कर देती है। 2. सबसे बड़ा बल। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक प्रश्न रखा, दुनिया में सबसे बड़ा बल क्या है? दरबारियों ने अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा सेना का बल, किसी ने कहा धन का बल, तो किसी ने कहा ज्ञान का बल। बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा बल लालच है। अकबर ने कहा, इसे सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल ने नगर के मुख्य चौक में एक बड़ा घड़ा रखवाया, जिसमें सोने के सिक्के भरे गए। फिर उन्होंने घोषणा की, जो भी इस घड़े को उठा लेगा, उसे सारे सिक्के मिल जाएंगे। घड़ा इतना भारी था कि कोई भी उसे उठा नहीं सका। फिर भी लालच में कई लोगों ने कोशिश की और थककर चूर हो गए। बीरबल ने कहा, महाराज, यही लालच का बल है। यह असंभव को संभव करने की कोशिश करवाता है। अकबर ने सहमति जताई और बीरबल की प्रशंसा की। 3. धरती का केंद्र। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए विचित्र सवाल पूछते रहते थे। एक दिन उन्होंने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां आपका सिंहासन है, वही धरती का केंद्र है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाते हुए कहा, महाराज, इसे मापकर देख लीजिए। अगर कोई और स्थान केंद्र साबित हो तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी हाजिर जवाबी बेमिसाल है। 4. स्वर्ग की सैर। एक दिन अकबर ने मजाकिया लहजे में बीरबल से कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे स्वर्ग की सैर करा सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए आपको कुछ तैयारी करनी होगी। बीरबल ने एक ऊंचा मंच बनवाया और कहा, महाराज, इस मंच पर लेट जाइए। मैं आग जलाकर आपको स्वर्ग भेज दूंगा। अकबर यह सुनते ही घबरा गए और बोले, नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की कोई जल्दी नहीं है। यह योजना रद्द करो। बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग और साहस चाहिए। 5. चोर को पकड़ने का अनोखा तरीका। महल में चोरी की घटनाएं बढ़ गई थीं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें चोर को पकड़ना होगा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को इकट्ठा किया और कहा, मेरे पास एक जादुई लाठी है। जिसने चोरी की है, उसकी लाठी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। डर के मारे चोर ने अपनी लाठी को काट दिया। सुबह जब लाठियों की जांच की गई तो चोर की लाठी सबसे छोटी थी।
अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और चोर को दंड दिया। 6. न्याय का अनोखा फैसला। एक बार दरबार में दो महिलाएं एक ही बच्चे को अपना बता रही थीं। मामला अकबर के पास पहुंचा। अकबर ने बीरबल से कहा, इस समस्या का समाधान करो। बीरबल ने सुझाव दिया, बच्चे को दो हिस्सों में काट दिया जाए ताकि दोनों को आधा आधा मिल सके। पहली महिला चुप रही, जबकि दूसरी महिला रो पड़ी और बोली, नहीं, बच्चे को मत काटो, इसे पहली महिला को दे दो। बीरबल ने कहा, महाराज, यही असली माँ है। असली माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती। 7. सबसे मीठा और सबसे कड़वा फल। एक बार एक ब्राह्मण दरबार में आया और खुद को सबसे बुद्धिमान घोषित किया। उसने अकबर से कहा, मुझे कोई ऐसी चुनौती दो जिसे मैं हल न कर सकूं। बीरबल ने ब्राह्मण से पूछा, दुनिया का सबसे मीठा और सबसे कड़वा फल क्या है? ब्राह्मण ने कई उत्तर दिए, लेकिन सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने कहा, सबसे मीठा और सबसे कड़वा फल जीभ है। यह सही बोले तो मीठा और गलत बोले तो कड़वा बन जाता है। ब्राह्मण ने अपनी हार स्वीकार कर ली। 8. समय का महत्व। अकबर ने एक दिन पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, समय। अकबर ने कहा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने समझाया, महाराज, समय ऐसा धन है जिसे न खरीदा जा सकता है और न वापस लाया जा सकता है। इसे खोने वाला सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। अकबर ने कहा, तुम्हारी बात में गहराई है। 9. मूर्ख आदमी की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। बीरबल ने कुछ देर बाद एक व्यक्ति को दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। अकबर ने पूछा, तुमने इसे क्यों चुना? बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यक्ति बिना कारण दूसरों के कहने पर अपनी संपत्ति गंवा देता है। अकबर ने उस व्यक्ति को दंड दिया। 10. घमंड का परिणाम। अकबर ने एक दिन दरबार में कहा, मैंने अपने जैसा शक्तिशाली और बड़ा राजा कभी नहीं देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, आपसे भी बड़ा एक राजा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, वह कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, घमंड। अकबर ने अपनी गलती महसूस की और बीरबल की बात को सराहा। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी लोगों के बीच उतनी ही लोकप्रिय हैं जितनी सदियों पहले थीं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि कैसे चतुराई, बुद्धिमत्ता और हास्य के माध्यम से जीवन की कठिनाइयों का हल निकाला जा सकता है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता का संगम इन कहानियों को अमर बनाता है। इन कहानियों से न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी मिलते हैं, जैसे समय का महत्व, सच्चाई की ताकत और बुद्धि की शक्ति। अकबर और बीरबल की यह अद्भुत जोड़ी भारतीय लोककथाओं में सदा के लिए जीवित रहेगी। एक दिन अकबर बगीचे में टहल रहे थे। चलते चलते उनकी कीमती अंगूठी हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। अंगूठी का डिजाइन ऐसा था कि वह घास के बीच छिप गई और आसानी से दिखाई नहीं दी। अकबर ने दरबार में जाकर बीरबल को बुलाया और कहा, मेरी अंगूठी बगीचे में खो गई है। मुझे वह किसी भी हालत में वापस चाहिए। बीरबल ने सोचा और तुरंत सभी सेवकों और माली को बगीचे में बुलाया। फिर उन्होंने एक चतुराई भरी घोषणा की, जिसने महाराज की अंगूठी उठाई है, उसके सिर पर तिल है। यह सुनते ही एक सेवक ने अनजाने में अपने सिर पर हाथ रख लिया। बीरबल ने उसकी हरकत देखी और तुरंत उसे पकड़ लिया।
उसकी तलाशी लेने पर अंगूठी उसके पास मिल गई। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, तुम्हारी चतुराई हमेशा मेरी मुश्किलें आसान कर देती है। 2. सबसे बड़ा बल। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, दुनिया में सबसे बड़ा बल क्या है? दरबारियों ने अपने अपने उत्तर दिए। किसी ने कहा, सेना का बल सबसे बड़ा है, किसी ने कहा, धन का बल सबसे बड़ा है, किसी ने ज्ञान को सबसे बड़ा बल बताया। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, महाराज, दुनिया में सबसे बड़ा बल लालच है। अकबर ने कहा, यह तो एक अजीब उत्तर है। इसे साबित करो। बीरबल ने नगर के मुख्य चौक में एक बड़ा मटका रखवाया और उसमें सोने के सिक्के डाल दिए। फिर उन्होंने घोषणा की, जो भी इस मटके को उठाकर अपने घर ले जाएगा, उसे सारे सिक्के मिल जाएंगे। मटका इतना भारी था कि कोई भी उसे उठा नहीं सका। लेकिन लालच में आकर लोग बार बार कोशिश करते रहे। अंततः सबने हार मान ली। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही है लालच का बल। यह इंसान को असंभव कार्य करने के लिए भी प्रेरित करता है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली। 3. धरती का केंद्र। एक दिन अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखने के लिए पूछा, क्या तुम यह बता सकते हो कि धरती का केंद्र कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां आपका सिंहासन है, वही धरती का केंद्र है। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह कैसे संभव है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, इसे मापकर देख लीजिए। अगर कोई और स्थान धरती का केंद्र साबित हो तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर हंस पड़े और उनकी प्रशंसा की। 4. स्वर्ग जाने की इच्छा। एक दिन अकबर ने मजाकिया लहजे में बीरबल से कहा, मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं। क्या तुम मुझे स्वर्ग की सैर करा सकते हो? बीरबल ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। बीरबल ने एक ऊंचा मंच बनवाया और कहा, महाराज, आप इस मंच पर लेट जाइए। मैं अग्नि के माध्यम से आपको स्वर्ग भेज दूंगा। अकबर यह सुनकर घबरा गए और बोले, नहीं, मुझे स्वर्ग जाने की कोई जल्दी नहीं है। इस योजना को यहीं रोक दो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, स्वर्ग जाना इतना आसान नहीं है। इसके लिए त्याग और साहस चाहिए। 5. चोरी का खुलासा। महल में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी थीं। अकबर ने बीरबल को इसे सुलझाने का काम सौंपा। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक जादुई डंडा है। जिसने चोरी की है, उसका डंडा रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगा। डर के मारे चोर ने अपना डंडा थोड़ा काट दिया। अगले दिन जब डंडों की जांच की गई तो चोर का डंडा सबसे छोटा निकला। अकबर ने चोर को दंड दिया और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। 6. न्याय की अनोखी परीक्षा। एक दिन 2 महिलाएं एक ही बच्चे को अपना बताने लगीं। मामला दरबार में पहुंचा। अकबर ने कहा, बीरबल, इस विवाद का हल निकालो। बीरबल ने बच्चे को मंगवाया और कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर दोनों महिलाओं में बांट देते हैं। यह सुनते ही पहली महिला चुप रही, लेकिन दूसरी महिला रो पड़ी और बोली, नहीं, इसे मत काटो, इसे पहली महिला को दे दो। बीरबल ने कहा, यही असली माँ है। असली माँ अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। 7. घमंड का परिणाम। अकबर ने एक दिन दरबार में कहा, मैंने अपने जैसा महान और शक्तिशाली राजा कभी नहीं देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, आपसे भी बड़ा एक राजा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, वह कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, घमंड। यह इतना बड़ा राजा है कि यह सबसे महान व्यक्ति को भी अंधा बना सकता है।
अकबर ने अपनी गलती मानी और बीरबल की बात से सहमत हुए। 8. समय का महत्व। अकबर ने पूछा, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे कीमती चीज समय है। अकबर ने कहा, यह कैसे? बीरबल ने समझाया, समय एक बार चला जाए तो उसे वापस लाना असंभव है, इसलिए इसे खोने से बचना चाहिए। अकबर ने बीरबल की इस शिक्षा को सराहा। 9. मूर्ख की पहचान। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, दरबार में सबसे मूर्ख व्यक्ति को लाओ। कुछ देर बाद बीरबल एक व्यक्ति को लेकर आए। अकबर ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि यह मूर्ख है? बीरबल ने उत्तर दिया, महाराज, यह व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर अपनी मेहनत की कमाई गवा देता है, यही मूर्खता है। अकबर ने उस व्यक्ति को दंड दिया। 10. बीरबल की अनुपस्थिति में न्याय। एक बार बीरबल किसी कारणवश दरबार से अनुपस्थित थे। एक व्यापारी ने अकबर से शिकायत की कि उसका पड़ोसी उसकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है। अकबर ने समस्या का समाधान करने की कोशिश की, लेकिन मामला उलझ गया। जब बीरबल लौटे तो उन्होंने व्यापारी और उसके पड़ोसी को बुलाया। उन्होंने कहा, दोनों लोग अपनी जमीन के बीच एक दीवार बनवाएं। जो पक्ष दीवार बनवाने के लिए तैयार नहीं होगा, वही दोषी होगा।